जब जैसे कि आपने बताया है कि हम सभी लोग स्त्री व पुरुष की पोशाक पहने हुए हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि वो चले गए। तो वो जो चले गए उसे हम कैसे पहचानें, क्योंकि हमारे अंदर भी वो है। तो आपने अपने अंदर उसे कैसे पहचाने? मन के बहकावे में आकर अब तक का जीवन तो बेकार हो गया, परंतु आगे नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये है कि इसका प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि सोई जाने जेहि देहु जनाए। सबसे पहली बात है कि भगवान जिसे ज्ञान करा देते हैं वही जान पाता, और जो जान जाता है वो वही हो जाता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब दूसरी बात यह है कि जब भगवान ही हमको जनाएंगे तो फिर हम भगवान को अपना सर्वस्व माने। हमारा जितना संबंध संसार में है उसको हम घसीट कर पहले भगवान में, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। पूरा भरोसा भगवान का, एक आश्रय भगवान का, और निरंतर नाम जपने का प्रयास। ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक ये साधन चले। भगवान का दृढ़ आश्रय, नाम जप और सत्संग। फिर अपने आप भगवान आपको ज्ञान प्रदान करने लगेंगे, आपके अंदर स्फुरित होने लगेगा। जब तक इन शरीरों में अपनापन है तब तक स्वरूप को नहीं जान सकते। तीन शरीर हैं। स्थूल शरीर जिसे देखा जा रहा है जागृत में, सूक्ष्म शरीर जिसकी स्फूर्ति होती स्वप्न में, और सुषुप्ति जिसको स्वभाव कहते हैं वो ये तीनों शरीरों का जब राग मिट जाए तब जो हमारा आत्म स्वरूप है वो हमें अपने आप द्वारा अपना अनुभव होता है। ना इंद्रियों के द्वारा होता है, ना मन के द्वारा होता है, वो अपने आप द्वारा अनुभव होता है। वो भगवान स्वयं कराते हैं। तो हमें भगवान का नाम जप करना है, सत्संग सुनना है, और जितने शरीर के कार्य हैं वो सब भगवान को अर्पित करने हैं। और ये साधन बहुत लंबे समय तक बिना कोई टूटे, विघ्न आएंगे पर टूटे ना हमारा नियम, तो फिर भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा, अर्थात ये ज्ञान जागृत हो जाएगा। बिना भजन, आज का सत्संग सुना है? जो सत्संग सुने, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि हम भगवान का नाम जप करके भगवान के ध्यान से ही सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त किए हैं। तो हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की लीला कथा सुने, तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी। तब हमको भगवान की कृपा से ज्ञान होगा। हम भगवत स्वरूप है, हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है। हम अलग अलग पहचाने जा रहे हैं शरीर के कारण, नहीं ना। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, पुरुषों में भी आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, ये सब मायाकृत है ना। शरीर, कुल, रूप, जितना भी ये सब मायाकृत है। लेकिन जो हम हैं, जो है, उसका कोई नाम नहीं है। इसी शरीर का गर्भ में कोई नाम था क्या? गर्भ के बाहर आया तब नाम हुआ, शरीर का नाम हुआ ना। गर्भस्थ शिशु का क्या नाम? कोई नाम तो था नहीं। अच्छा, ये शरीर छूटा तो क्या नाम? वो नाम रहित है, वो रूप रहित है। जो मैं है, महान तेजोमय, वो भगवान का साक्षात अंश, भगवत स्वरूप है। वो कौन? वो मैं। समझाने के लिए वो कहा जाता है वो मैं। अब इस तत्व को जानने के लिए पहले शरीर की गलत बातें छोड़े, गलत भोजन छोड़े, गलत आचरण छोड़े, फिर अंदर गलत चिंतन छोड़े, गलत स्वभाव बदले। पहले हमारा ये तो पवित्र हो, तब हमारा राग हटेगा। जितना हमसे गंदे आचरण होंगे उतने अज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और जितना पवित्र आचरण होंगे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में जागृत होगा।